भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्र व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र व्यवस्था की गई है जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह लेखा विभाग का मुखिया होता है जो लोक वित्त का संरक्षक के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। इसकी नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर की जाती है। शपथ सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो इसका परीक्षक का कार्यकाल या तो वो 6 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर ले या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। पदमुक्ति सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से किसी भी समय भेज सकता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किसी भी समय भेज सकता है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव पास कर दे। स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीएजी को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। सीएजी की स्वतंत्रता। नंबर 1, सीएजी को कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ वेतन भत्ते आदि की सुरक्षा के संविधान के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 2, वेतन भत्ते भारत की संचय निधि पर आधारित होती हैं, इन पर संसद में मतदान नहीं होता। नंबर 3, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण नहीं करता है। नंबर 4, यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद धारण नहीं कर सकता, चाहे वह राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। नंबर 5, वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कृत्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 के अनुसार सीएजी की शक्ति और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, यह भारत की संचित निधि, राज्य सरकार की संचित निधि तथा संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो के व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है, जहाँ पर विधानसभा हो। नंबर 2, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के विभाग संबंधी लेखा एवं लेखा परीक्षा कर सकता है। नंबर 3, राज्य एवं केंद्र सरकार के कर संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावी निगरानी कर सकता है। नंबर 4, राष्ट्रपति और राज्यपाल
के निवेदन पर अन्य लेखाओं की परीक्षा कर सकता है। नंबर 5, यह संसद की लोक लेखा समिति का गाइड मित्र तथा मार्गदर्शक का कार्य करता है। रिपोर्ट सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाता है, जबकि राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो इस रिपोर्ट को विधानसभा राज्यपाल को देता है और इस रिपोर्ट को राज्यपाल विधानसभा में रखवाता है। इसके बाद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है।